हम जो पिछली क्लास में सीखे थे बहुत अच्छा सीखा होगा, ठीक है। और अब अगर अगली क्लास में सीखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रूप से भारत की प्रमुख नदियां हैं और उनके जो है नदी तंत्र हैं, इनके विषय में हम कुछ बातें जान लेते हैं अहम रूप से, ठीक है। तो देखिए, आप कभी भी देखेंगे तो पूरा भारत है, भारत में देखा जाए तो दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, एक प्रायद्वीपीय पठार से या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं और एक नॉर्थ इंडिया की नदियां होती हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की नदियां, नदी के आप जानते हैं क्या होता है ना। नॉर्थ इंडिया में जो नदियां आती हैं वो अक्सर हिमालयी क्षेत्रों से आती हैं। कहाँ से? हिमालयी क्षेत्रों से। जो साउथ इंडिया की नदियां हैं वे पठारों से निकलती हैं। आप इस बात को भली भांति पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से आपको नॉर्थ इंडिया के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं, आप ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं। और साउथ इंडिया में भी है, उनमें हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं आज गंगा नदी तंत्र। क्या? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र जो सवाल बनते हैं पूरी तरह से उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, संक्षिप्त व्याख्या के अनुसार। आइए देखते हैं। देखो, आपसे कभी भी पूछा जाए कि गंगा नदी तंत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नदी में जो नदियां आकर के सहायक बनती जाती हैं उन्हें हम सहायक नदियां कहते हैं, ठीक है। और जब किसी नदी से पानी डिस्ट्रीब्यूट कर करके दूसरी नदी निकल जाती है उसे वितरिका नदी कहते हैं। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। गंगा की एक सबसे प्रमुख मात्र सहायक नदी जो है वितरिका नदी है, उसका नाम है हुगली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ शब्दावलियां हैं, देख लीजिए नदी संबंधी। एक नाम है अपवाह तंत्र, ठीक है, और एक नाम है अपवाह, एक नाम है अपवाह द्रोणी। तो समझो ये सभी एक दूसरे के पैदल चलते हैं, ठीक है। अपवाह क्या होता है तो समझिए, किसी जलवाहिकाएं मतलब जल का मतलब जलवाहिकाएं मतलब जिसकी पानी बह सके, है ना। जलवाहिकाएं, जो जलवाहिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं, ठीक। और उनका कई जलवाहिकाएं जब प्रवाहमान होती हैं और जाकर के किसी एक नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र कहते हैं। या भी कह सकते हैं एक विशेष प्रकार से जो प्रमुख नदी है उसकी जो सहायक नदियों का जाल होता है उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। समझ जाएंगे ना? ट्रिब्यूटरी सिस्टम, रिवर सिस्टम, समझ जाएगी इस बात को। और अगला है अपवाह द्रोणी। क्या कहलाता है? तो जो नदी है उसकी सहायक नदियां और नदियां, अर्थात सहायक नदियां और नदी जो एक दूसरे के साथ बहती हैं और बहते हुए जिन जिन क्षेत्रों से होकर जाती हैं उन क्षेत्रों को हम अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ जाइएगा ना, इन छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला है अपवाह तंत्र विभाजन। अपवाह तंत्र विभाजन भारत में जो नदियां हैं इस समुद्र में गिरने के आधार पर देखा जाए तो 2 भागों में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कुछ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो भारत में लगभग 23% नदियां जाकर के अरब सागर में गिरती हैं और लगभग जो है 77% नदियां जाकर के आप बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ महत्वपूर्ण अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे सिंधु नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है और पेरियार है, मांडवी है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी नदियां हैं, ध्यान रखना होगा। नर्मदा और ताप्ती, और आपकी एक नदी है उसका नाम होता है, जो आपकी इसकी सहायक है, नाम है दामोदर। किसकी सहायक है? तो हुगली सहायक है, दामोदर। तो दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, 3 ऐसी नदियां हैं जो घंस घाटी से होकर बहती हैं। ये वो पॉइंट बोल रहे हैं जो पेपर के लिए आवश्यक है, ठीक है, समझ जाइएगा। अब बंगाली खाड़ी में कौन कौन जाती हैं? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, महानदी है, कावेरी है। इन सब चीजों को आप जानते होंगे पहले से ही। एक नजर में देख लेते हैं गंगा का संक्षिप्त परिचय। जो गंगा है, गंगा आप जानते हैं देवप्रयाग से जब इसमें भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तो वहां से देवप्रयाग से जो है गंगा नदी कहलाती है। इस बात को समझ जाइएगा। गंगा मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है कि बताइए मैदान में किस जगह से प्रवेश करती है। इसका पहला प्लेनर एरिया मिलता है, उसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार, जानिएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है, समझ जाइएगा। कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर। कितनी? 25 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहमान है। कितना? 1450
किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, 28 जिलों से प्रवाहिमान है। अगला है, फिर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर है, बिहार में 445 है और उत्तराखंड में 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपसे सवाल है गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, ये आप बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं गंगा नदी विशेष रूप से, इसका ओरिजिन क्या है। ठीक, ओरिजिन कैसे बनता है तो समझिए। जो गंगा नदी है, सबसे पहले आपके यहाँ पर 5 प्रयाग, जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिए। बद्रीनाथ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में एक संतोपथ ग्लेशियर है। संतोपथ ग्लेशियर से एक नदी का उदय होता है जिसका नाम अलकनंदा नदी होता है। अलकनंदा को ही हम विष्णु की गंगा या विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अलकनंदा, तो ध्यान रहे, जब अलकनंदा में मिलन होता है धौली गंगा का तो बनता है विष्णु प्रयाग। इंपॉर्टेंट है। अगला है, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती है तो जब आकर के अलकनंदा में जब मिलती है नंदाकिनी, तब जब बनता है ना से नंदाकिनी, इसी से बनता है नंद प्रयाग। क्या नाम है, ध्यान रखिएगा। नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में तो नंद प्रयाग, ध्यान रखिएगा। नदी का नामकरण कैसे आगे होता है, जो नदी मिलती है तो उनमें से जो नदी गहरी होती है उसी के नाम से नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अलकनंदा ज्यादा गहराई है, इस प्रकार से आगे अलकनंदा इसका नाम पड़ता है। अलकनंदा में आगे बढ़ते हैं तो जाकर के पिंडार नदी मिल जाती है, यानी अलकनंदा में पिंडार नदी आकर के मिल गई तो ये क्या कहलाता है, कर्ण प्रयाग। क्या नाम कहलाता है, कर्ण प्रयाग। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आकर के दाएं साइड से ध्यान रखिएगा, एक है मंदाकिनी नदी। क्या नाम, अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो ये कहलाती है, उसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या नाम होता है, रुद्रप्रयाग। आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है, मंदाकिनी नदी का ओरिजिन कहाँ से है, तो चौरी बाटी ग्लेशियर केदारनाथ से इसका उदय होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। और आकर के ध्यान रखिएगा, एक गोदा, क्या नाम है, भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक प्लेस से निकलती है और आकर के ये अलकनंदा में मिलती है तो यही कहलाता है देवप्रयाग। इस बात को समझ जाइएगा। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए भिलंगना किसकी सहायक नदी है, तो भिलंगना नदी भागीरथी की सहायक है। एक नजर में देख लीजिए, इन्हीं को पंच प्रयाग के नाम जानते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में नंदाकिनी मिल गई तो उसे नंद प्रयाग कहते हैं। ठीक, अलकनंदा में पिंडार मिल गई तो उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में मंदाकिनी मिल गई तो उसे हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में जब भागीरथी मिल गई तो उसे हम देव प्रयाग कहते हैं। आपको बताएं कैसे याद रखना होगा, अलकनंदा के साथ सब मिलेंगे तो ध्यान रखना। अलकनंदा में पहले क्या मिलेगा, तो आप ऐसे याद रखिएगा, DNP। अलकनंदा में कौन मिलेगा, DNP और MB, DNP MB। और प्रयाग कैसे, भगवान है विष्णु प्रयाग, किसके यहाँ पैदा हुए, नंद प्रयाग, नंद के यहाँ। ठीक है, कान में कुंडल पहनते थे, कर्ण प्रयाग, समझ जाएगा। और उसके बाद है फिर ये भगवान कहलाते हैं, अर्थात रुद्र, गुस्सा हो गए थे महाभारत में, आपने देखा होगा, तो रुद्र, तो उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। और रुद्र माने शंकर भी होता है, ये क्या है, देव है, अर्थात ये देव प्रयाग हो जाएगा। इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो DNP MB। ठीक है, बड़ी परीक्षाओं के लिए अहम रूप से इंपॉर्टेंट है और बाकी छोटी परीक्षाओं के लिए इनका क्रम लगाने को आ जाए तो विष्णु, कर्ण, नंद, रुद्र, देव, याद रहेगा। ये हो गया। फिर यहीं से जो देव प्रयाग है, देव प्रयाग से आगे नदी का नाम पड़ता है गंगा। क्या नाम पड़ता है, गंगा। तो सूक्ष्म सवाल बनता है, कौन सी ऐसी नदी है जो किसी ग्लेशियर आदि से नहीं निकलती है, आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा, गलत मत करना इन सवालों को। तो गंगा हो गया। गंगा जब आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर नामक क्षेत्र जिले में उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। तो महत्वपूर्ण सवाल, गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, आंसर होगा बिजनौर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा की पहली सहायक पूछा जाए तो गंगा की महत्वपूर्ण से पहली सहायक नदी पूछा जाए तो रामगंगा है। कौन, रामगंगा। ट्रिब्यूटरी से नाम बनता है, गलत मत करना, रामगंगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रयागराज में जाकर के गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो
यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपूंछ नामक स्थान से निकलती है और निकल करके जा करके मिलती है कहाँ पर, प्रयागराज में, ठीक है। और प्रयागराज को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर महामोक्ष परिषद भी लगती है, ठीक है। महामोक्ष परिषद किसके द्वारा प्रारंभ की गई, हर्षवर्धन द्वारा, जो कन्नौज और प्रयागराज में चलता था, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये प्रयागराज में जाकर के मिलती है। आपसे फिर पूछा जाए गंगा सबसे बड़ी सहायक, तो ऐसा हो जाएगा यमुना। अब आगे बढ़ते हैं तो यमुना की कुछ बातें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यमुना की 4 सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, कौन कौन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इनका क्रम पूछा जाता है क्वेश्चन से थोड़ा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। याद रखिएगा इन सवालों के लिए, ठीक है। पीसीएस आज तक के लिए बहुत अहम इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसे बन जाए कि गंगा कौन सी गंगा सहायक नदी है, कौन सी है, जो यमुना सहायक नदी है, ऐसे पूछा जाता है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल की विशेषता कुछ है, चंबल नदी पर 3 महत्वपूर्ण से पूर्ण रूप से परियोजनाएं बनी हैं। गंगा गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश, जवाहर सागर और प्रताप सागर परियोजना याद रखना होगा, ये कहाँ है, ये आपका राजस्थान में है। महाराणा प्रताप राजस्थान संबंधित है, समझ जाएंगे ना। और नेहरू जी ने क्या किया था, आप समझ सकते हैं। यहाँ से जो राजस्थान के नागौर नामक क्षेत्र से इसकी शुरुआत में क्या जानते होंगे, और बताइए क्या इसकी शुरुआत में। तो ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में। गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश। किस पर है, चंबल नदी पर, यह यूपी है। चंबल नदी पर घड़ियाल प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है। और घड़ियाल प्रोजेक्ट कब चलाया गया, आप बताइएगा। ये जो चंबल नदी है सबसे बड़े पीढ़ का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिंध नदी बस इस तरह है, देखिए। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध स्थित है, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध स्थित है, याद रखिएगा। जो ललितपुर और एमपी विमुक्त रूप से सहायक है, ध्यान रखिएगा। केन नदी आप जानते होंगे, तो ये महत्वपूर्ण चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चंबल, याद रखिएगा। चंबल जो है राजस्थान और यूपी के बीच सीमा बनाती है। आपसे कभी पूछा जाए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बीच सीमा की रेखा कौन करती है, तो वहां से बहती यमुना नदी, इंपॉर्टेंट है, ये बाढ़ पर बहती है। हरियाणा, यूपी और दिल्ली की सीमा कौन बनाती है, आंसर हो जाएगा यमुना नदी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए कभी भी गंगा की सहायक नदियां 2 ठेंगी हैं जो दाएं तरफ से मिलती हैं, उनका नाम और भी बहुत है लेकिन मुख्य रूप से एक है टोंस, एक है सोन नदी। टोंस नदी और सोन नदी इंपॉर्टेंट है, गंगा की दाएं तरफ से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिए। सोन नदी का ओरिजिन पूछा जाए, ये अमरकंटक जो पर्वत है, ये विंध्याचल की श्रेणी है, ये मैकाल पर्वत के समीप से निकलती है और निकल करके आकर के गंगा में जो है प्रवाहित मिल जाती है, ध्यान रखना। और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है, महानदी, उड़ीसा में जाकर के चिल्का के मुहाना, चिल्का का मुहाना बनाती है, चिल्का लेकर। और यहीं से एक नदी निकलती है समीप से, इसका नाम होता है नर्मदा नदी, जो जाकर के सीधे अरब सागर में मिलती है। इंपॉर्टेंट 3 नदियों का उल्लेख एक दूसरे से, ध्यान रखिए, मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को समझ जाइएगा। तो बताइए वेस्ट बंगाल और बिहार की सीमा पे कौन महल रखती है, तो हो जाएगा कोसी नदी आकर के गंगा से मिल जाती है। और यहीं पर एक नदी और आती है, महानंदा नदी, क्योंकि महानंदा नदी आती है तो पूछा जाए गंगा की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है सहायक, उसका नाम हो जाएगा महानंदा। भैया ये भी सवाल है, गंगा की सबसे पूर्वी नदी कौन है, हो जाएगा महानंदा। तो ये क्यों, क्योंकि गंगा नदी अब आकर के आगे वेस्ट बंगाल के बाद प्रवेश कर जाएगी बांग्लादेश में। कहाँ पर, बांग्लादेश में, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ पहुंचेगी, बांग्लादेश में। लेकिन उसके पहले बिहार और बांग्लादेश पहले यानी बंगाल में क्या होता है, इसके साथ कोई घटना घटती है। देखिए आगे गंगा नदी जाया करती है और गंगा नदी जब पहुंचती है तो आगे एक वितरिका नदी बना देती है, जिसे कहते हैं हुगली। यानी हुगली सहायक नदी नहीं बल्कि वितरिका नदी है, ठीक है। वितरिका नदी क्या है, बड़ी नदी से कट करके जो निकल जाती है वितरिका नदी कहते हैं, इसका नाम है हुगली। और जब हुगली निकल जाती है तो यहीं पर एक डैम बना दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं फरक्का बांध या फरक्का डैम। तो बताइए फरक्का बांध कहाँ है, आंसर हो जाएगा आपका जो है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। और यहीं से जब ये हो जाती है तो नदी दो भागों में बन जाती है, एक कहलाती है हुगली, हुगली से जो आती है, और एक कहलाती है, यही गंगा का नाम अब गंगा नहीं, गंगा से परिवर्तन होकर के बन गया भागीरथी। इंपॉर्टेंट है भागीरथी, समझ रहे हैं ना। गंगा का अर्थ है भागीरथी, और ये बंगाल के अंदर तक भागीरथी कहलाती है। और यही गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ सवाल बताते में कैसे चला आता है। बताइए गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा। आपके सवाल में भागीरथी के तट पर, भागीरथी के नदी के तट पर कौन युद्ध हुआ था मध्यकाल में, बड़ा प्रसिद्ध है, आप बताइएगा, ठीक है। तो परेशान ना होइएगा, एक युद्ध था, उसका नाम था बक्सर, और एक था प्लासी। प्लासी जो देश है भागीरथी नदी के तट पर, गलत न करिएगा सवाल, ठीक है। प्लासी कहाँ है, भागीरथी नदी के तट पर है। तो ये बात आपको गंगा नदी तक समझ में आया होगा। यहाँ पर हुगली है, हुगली जाकर के अपना पानी गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में, जिसे हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। और हुगली की सबसे प्रमुख सहायक नदी उसका नाम है दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी, जो दामोदर नदी है उसे हम जैविक मरुस्थल कहते हैं। ये कोल की खान होकर रहती है, और यहीं पर जो है स्टील प्लांट भी इसी के तट पर स्थित है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी कहाँ रहती है, भरत घाटी से होकर प्रवाहमान होती है, ठीक। ये है आपका गंगा नदी समूह, कहाँ तक पहुंचे, बांग्लादेश में पद्मा के। अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहीं पर जोड़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं, ये तिब्बत में मानसरोवर कैलाश पर्वत के निकट दो झीलें, एक राक्षसताल झील है जिसे राक्षसताल झील कहते हैं, एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास सेवायुरुंग ग्लेशियर से एक निकलती है नदी, उसे हम कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और जब ब्रह्मपुत्र निकलती है उसे हम यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो कहते हैं। और इसे तिब्बत में शशांको या सांगपो के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जब ये बहते से जाया करती है प्रवाहमान होते होते, ये जब अरुणाचल प्रदेश के समीप पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसे कहते हैं नामता बरवा पर्वत। क्या नाम है, नामता बरवा पर्वत, नामता बरवा पर्वत। जो नामता बरवा पर्वत के पास से ये टर्न हो जाती है, इस प्रकार से घूम जाती है, जो घूमती है ये ऐसा अंग्रेजी से यू आकार का बनता है। तो आपसे पूछा जाए यू आकार का घाटी का निर्माण कौन करती है, आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और यहीं पर एक यातायात दर्रा है, दर्रा, ठीक है। और इसी के समीप एक बनता है गार्ड, जिसे हम दिहांग गार्ड के नाम से जानते हैं। क्या, दिहांग गार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिहांग गार्ड के नाम से जानते हैं। तो दिहांग गार्ड का निर्माण करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ध्यान रखिएगा इसका नाम थोड़ी देर के लिए पड़ता है दिहांग, और जब आगे बढ़ती है इसमें लोहित नदी आकर के मिलती है। तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र की प्रथम सहायक नदी कौन है, हो जाएगा लोहित नदी, ठीक है। लोहित नदी को रक्त पिपासु नदी कहते हैं। कैसे, क्योंकि ये अराकान युमा से निकल करके आती है, और ये भी अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोहित नदी को रक्त पिपासु नदी के नाम से जानते हैं।
हो जाएगा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर मिश्मी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मिश्मी की पहाड़ियों पर रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें मिश्मी जनजाति कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बताइए ब्रह्मपुत्र की पहली खाड़ी नदी कौन है, लोहित। फिर आकर के मिलती है दिबांग नदी। ठीक, आगे और बढ़ते हैं, धीरे धीरे आते हैं, एक आती है सुबनसिरी नदी। कौन, सुबनसिरी नदी। ठीक, इसका नाम लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, असम में जब यह पहुंचती है तो असम में धुबरी नाम का एक प्लेस है, वहां से असम में प्रवेश करती है। असम में प्लेनर एरिया है, और प्लेनर एरिया है, यहाँ पर ये सबसे बड़े अपना रॉक ग्रुप दिखाते हुए फैल जाती है, और ये यहीं पर अपने बहुत सारे द्वीपों का निर्माण करती है, जिनमें से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम है माजुली द्वीप। और भारत का एकमात्र ये प्लेस है जो जिला भी है, नदी जिला है, समझ जाएगा, उसका नाम है माजुली द्वीप, समझ जाएगा। और यहाँ पर इसे हम मैदानी क्षेत्र में जो बहती है इसे हम कहते हैं रैंप घाटी। क्या, रैंप घाटी, ये क्या है फिर बाद में देखेंगे। और यहीं पर आगे धुबरी से निकल करके असम से निकलती है, निकलने के बाद ये आगे जब असम में आकर के असम में क्या कहते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसे हम क्या कहते हैं, दिहांग, और असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे जाया करती है, जाया करती है आगे मेघालय के समीप गारो खासी जयंतिया पड़ती है, गारो खासी जयंतिया के समीप चलती है, और इसे अभी ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक, और जैसे ये बांग्लादेश में कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और आगे चलते चलते जब बांग्लादेश में प्रवेश करते, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम अर्थात ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्या, जमुना पड़ जाता है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सिक्किम है, सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। बीआईएफसी जेमू ग्लेशियर कहाँ है, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। इसी में एक झील पड़ती है जिसका नाम होता है नियामू झील। क्या, नियामू झील। नियामू झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है तीस्ता नदी। क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी निकल करके आती है, और ये भारत में लेकर बांग्लादेश में जाकर के प्रवेश करती है, बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है जमुना में। इंपॉर्टेंट है, तीस्ता नदी जल विवाद किसके मध्य होता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। इस बात को समझ जाएंगे। जेमू ग्लेशियर कहाँ है, आपका सिक्किम में है। नियामू झील कहाँ है, सिक्किम में है। और यहीं पर कंचनजंगा पर्वत भी है, आप समझते होंगे इन बातों को। ठीक है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं कहते हैं जमुना, और जमुना और इधर से गंगा जो पद्मा के नाम से है, ये आकर के एक जगह पे मिलती है, और मिलने के बाद फिर ये पद्मा जमुना की अपेक्षा ज्यादा गहरी है, इसीलिए ये आगे जाकर के ये पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। तो बताइए, पद्मा और जमुना किस नाम से आगे बढ़ती है, पद्मा के नाम से। ठीक, और फिर जाया करती है, लेकिन आगे आकर के नागालैंड, नागालैंड में एक बाई पर्वत है, बाई पर्वत या पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकल करके आती है जिसका नाम होता है बराकर नदी। क्या नाम, बराकर नदी। और बराकर नदी को ही हम मेघना के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, मेघना। और मेघना के नाम जानते हैं, इसी मेघना को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। मेघना को ही बांग्लादेश में सुरमा नदी कहते हैं। और ये आकर के जब मिलती है पद्मा से, तो पद्मा से मिलने के बाद यही आगे जो पद्मा का नाम विलुप्त हो जाता है, अब पड़ता है इसका मेघना नदी। क्या नाम होता है, मेघना। अर्थात अब मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह से अपने जल को ले जाकर के समाहित कर देती है। इस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। जहां पर ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। इसका 70% हिस्सा बांग्लादेश में और 30% हिस्सा भारत में है। ये जैसे भारत और बांग्लादेश की सीमा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसे हम कहते हैं न्यू मूर द्वीप। क्या कहते हैं, न्यू मूर द्वीप। तो पूछा जाता है, इसे बांग्लादेश कहता है मेरा है, इंडिया कहता है मेरा है। तो फिर सवाल, न्यू मूर द्वीप किसका विवादित क्षेत्र है, हो जाएगा ये बांग्लादेश और इंडिया के मध्य में है। गलत नहीं करेंगे। और ये पूरी तरह से आपसे पूछा जाए, बताइए वृत्ताकार डेल्टा का निर्माण या सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या नाम से, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। किस नाम से गिरती है, मेघना के नाम से। गलत तो नहीं करेंगे। यहाँ पर इस डेल्टा में खूब बढ़िया दलदली क्षेत्र पैदा हो जाता है। यहाँ पर सुंदरी नाम की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और कैसू रीना वनस्पतियां दिखाई जाती हैं, और बहुत सारी हैं, जिसके कारण अति सुंदर क्षेत्र यहाँ पर पैदा हो जाता है। यहीं पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं,
इस बात को समझते होंगे। इस प्रकार से इन वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति वे होती हैं जो समुद्री तटों को कटने और फटने से बचाती है, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। ठीक है, इस बात को कोई उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, आज से मुख्य सवाल है बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं। ठीक, आप बताइएगा, जो आपसे बरसाती सवाल बनते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, नामसा बरुआ पर्वत कहाँ है। ठीक है, और दिहांग दिबांग कहाँ है, यहाँ पर एक आता पटकई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो पटकई की पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, पटकई की पहाड़ियाँ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। जेमू ग्लेशियर कहाँ है, बताइएगा। सिक्किम, ये सब सिक्किम की स्थापना कब हुई, बताइएगा। ठीक है, ये सारी बातें उम्मीद करते समझ में आया होगा। आपके लिए इतनी बातें बहुत जरूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम सुन लीजिए। एक नाम है पिथुमाई, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी। लोहित दिहांग, लोहित दिहांग सुबनसिरी धनसिरी इंपॉर्टेंट है। और आगे जिया भरेली, ये कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद पगला दिया, जिया भरेली पगला दिया, उसके बाद मानस, उसके बाद तीस्ता और संकोसी, ये नदियां हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। लोहित, दिहांग, दिबांग, धनसिरी, सुबनसिरी। ठीक है, जिया भरेली, पगला दिया, मानस, तीस्ता, ये नदियां हैं। इसकी सहायक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते सारी बातें समझ में आई होंगी।